नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बिना समय गंवाए सीधे अपने विषय पर चलते हैं। आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करेंगे, शायद इंट्राडे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में सबसे अच्छी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म कौन सी है। हम भी उन लोगों में से हैं जो नियमित रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। कृपया पूरा वीडियो देखें ताकि आपको ब्रोकरेज फर्मों की लागत के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन क्या आप वाकई सही ब्रोकरेज फर्म के साथ ट्रेड कर रहे हैं? यही हम एनालाइज करने वाले हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सही ब्रोकरेज के साथ अकाउंट होना ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ब्रोकरेजेस हैं जो ट्रेड करने के लिए अच्छी सुविधाएं देते हैं। लगभग हर ब्रोकरेज एक जैसा ही होता है, तो कैसे तय करें कि आपके पास कौन सा ब्रोकरेज ट्रेड करने के लिए बेहतर है? कृपया लाइक बटन दबाएं और अपने सुझाव कमेंट करें। ब्रोकरेज फर्म चुनने से पहले आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और जरूरी बात, उनकी वेबसाइट और ऐप में ट्रेडिंग के लिए दी जाने वाली सुविधाएं आपके लिए आसान और उपयोगी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मार्केट अचानक बहुत एक्टिव हो जाता है तो कुछ ब्रोकरेज वेबसाइट्स पीछे रह जाती हैं। यानी अगर आपका बाय पोजीशन है तो सिस्टम के लैग की वजह से तुरंत सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मार्केट के अचानक बदलाव के धीमे होने के बाद यह नॉर्मल हो जाता है। रेगुलर इंट्राडे ट्रेडर्स ने यह देखा होगा। हर ब्रोकरेज फर्म के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को उस डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और यह नॉर्मल है। लेकिन वे आपको 3-in-1 अकाउंट देते हैं, जहां आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कैश बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए जीरो बैलेंस लागू होता है। और अगर आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। देखिए, एक इंट्राडे ट्रेडर के रूप में आप एक ही दिन में बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए कॉस्ट मायने रखता है। यानी ब्रोकरेज फी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या आपका ब्रोकरेज आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी दे रहा है, और मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के लिए कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितने अमाउंट लेवरेज पर दे रहा है। ब्रोकरेज फर्म चुनते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत में कई टॉप ब्रोकर्स हैं। उदाहरण के लिए जीरोधा, ICICI सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग, कोटक सिक्योरिटीज और ऐसे ही कई और। कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि यह इस चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। जीरोधा और कोटक सिक्योरिटी बेहतर विकल्प हैं। जीरोधा की वेबसाइट तेज है, कोटक की वेबसाइट भी अच्छी है, कोटक नियो भी अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ब्रोकरेज फी जरूरी है। वे प्रति ट्रेड 20 रुपए कहते हैं, लेकिन ब्रोकरेज फी एक बड़ी राशि हो जाती है। कई बार प्रॉफिट के बावजूद लॉस होता है। कोटक सिक्योरिटी जीरो ब्रोकरेज फी दे रहा था। यह छोटे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वरदान था, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसे बंद कर दिया। अब वे हर ट्रेड के लिए ब्रोकरेज फी ले रहे हैं। बेहतर होगा कि वे ब्रोकरेज फी को कम करें। आइए अंत में हम अपनी चर्चा पर आते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जीरोधा और कोटक सिक्योरिटी दोनों अच्छे हैं। जीरोधा में ब्रोकरेज फी प्रति ट्रेड 20 रुपए है। कोटक सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज फी 10 रुपए है, जो अन्य मुख्य ब्रोकरेज फर्म्स की तुलना में केवल आधा है। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटी का एक बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, और यह 3-in-1 अकाउंट प्रदान करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कोटक सिक्योरिटीज सबसे पसंदीदा ब्रोकरेज कंपनी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप रिसर्च करें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचें। यह चैनल आप लोगों को यह बताना चाहता है कि हम कोटक सिक्योरिटी के एजेंट नहीं हैं। हम एक आम ट्रेडर हैं। कोटक सिक्योरिटी में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना फ्री है, और यह आपके घर पर ही किया जा सकता है। अगर आप कोटक सिक्योरिटी के साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोटक सिक्योरिटी के स्टाफ आपसे आपके घर पर कांटेक्ट करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। ऑप्शन सेगमेंट में कमाई के बारे में एक वीडियो जल्द ही आ रहा है। कृपया वह वीडियो देखें।